वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी सीएचएसएल के मैथ्स सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस 7 और 8 तारीख को पूछे गए थे उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस, उनका लेवल कैसा था, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास तक आए हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि उन क्वेश्चंस का नेचर बताऊंगा कि वो क्वेश्चन किस किस तरह से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। फाइन। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस बेल आइकन पर क्लिक करके सारे अपडेट्स आप पा सकते हैं। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसमें कहा गया है, इफ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर थर्ड प्रोपोर्शन इज 128 देन फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन सीधा बात ये कहना चाह रहा है कि आपको मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है तो वो कितना है, 16 है। ठीक है। और उसके बाद कहा गया है कि जो थर्ड नंबर है, थर्ड प्रोपोर्शन है, वो आपको 128 दिया गया है। ठीक है। जब मैंने आपको रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ाया था उस टाइम पर मैंने आपको सारे प्रोपोर्शन बताए थे जब कॉन्टिन्यूस में क्या प्रोपोर्शन होता है। तो अगर अभी तक आपने बेसिक्स क्लासेस नहीं देखी तो आप यूट्यूब पर सर्च करें परसेंटेज क्लासेस, तो आपको करंट अफेयर्स फंडा की क्लासेस मिल जाएंगी, वरना आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक्स देख सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। अब इसमें मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है दो नंबर्स का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मीन प्रोपोर्शन दो नंबर्स का क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ए बी। ठीक है। रूट ए और बी ये दो नंबर्स होते हैं और इसका मीन प्रोपोर्शन होता है, वो कितना होता है, अंडर रूट ए बी। ठीक है। अब ये 16 दिया हुआ है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, रूट ए बी दैट इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से आपको रूट हटाना है तो स्क्वायर कर दो, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 16 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 256। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है। तो यहाँ से मुझे ए बी की वैल्यू मिल गई। अब देखो इसमें कहा गया एंड देयर थर्ड प्रोपोर्शन इज 128। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारे तीन नंबर्स होते हैं और उसमें थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना होता है तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका क्या होता है वो आप देख लो एक बार। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका होता है सी इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ठीक है। अब यहाँ से आपको थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू दी है तो हम क्या कह सकते हैं कि 128 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ से क्या करो कि आप ए बी स्क्वायर एक तरफ ले जाओ और ए इधर कर लो। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128 इंटू ए। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू 256 दी है तो यहाँ पर केवल ए है, तो दोनों साइड क्या करो, बी की मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो यहाँ पर बी स्क्वायर की बी से मल्टीप्लाई करूंगा बी क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 128 इंटू, अब यहाँ पर ए पहले से था फिर बी की मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा ए बी। अब मैं इस ए बी वाली पोजीशन पर ये 256 को यहाँ पर पुट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 128 इंटू 256। अब देखो 126 128 को तोड़ लो और 256 को ब्रेक कर लो। ठीक है। तो अगर 256 को ब्रेक करना है तो क्या लिखोगे, 16 इंटू 16, ये तो आपका 256 हो गया। अब 128 को तोड़ना है तो एक बार 16 के करो मल्टीप्लाई 2 से तो ये 32 हुआ, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। मतलब कि इस पूरे के बराबर 128 हो गया और 256 को 16 इंटू 16 में तोड़ लिया। अब ये बी क्यूब के इक्वल वैलेंट है तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब रूट इसके ऊपर लग जाएगा। अब क्यूब रूट में तीन वाले पेयर निकाल दो, देखो 16 16 तीन बार है यहाँ पर तो एक 16 बाहर आ गया आपका, दो तीन बार है दो बाहर आ गया, तो बी की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। ठीक है। ये मैं आपको आराम से कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, बाकी एग्जाम्स में आप इतने आराम से नहीं करेंगे। अब बी की वैल्यू आ गई और मुझे पता है ए बी इक्वल टू क्या है 256। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 256 डिवाइडेड बाई 32। तो ये आपका कितने बार आ जाएगा, ये जाएगा 8 बार। तो ए इक्वल टू क्या हो गया आपका 8 हो गया और बी की वैल्यू कितनी आ गई 32। क्वेश्चन में आपसे यही दो चीजें पूछी गई कि फाइंड द नंबर, तो नंबर आपके ए और बी इस तरह से हो जाएंगे। बेस मेथड हमारे यही क्वेश्चन जनरलाइज्ड हैं, इसी तरह से लगेगा, बस कुछ स्टेप्स हम कैलकुलेशन के कम करेंगे जब एग्जाम में स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेते हैं। इसमें कहा गया है अ स्पेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ सिलेंडर। फाइन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्पेयर है जिसकी रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर और उसको हमने मेल्ट करके किसमें, सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया और उस सिलेंडर की रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दी है, तो आपको सिलेंडर की हाइट पूछी गई है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि कभी भी जब कभी भी यहाँ पर स्पेयर और सिलेंडर ये दिए हुए हैं, ठीक है, अब मैंने स्पेयर से सिलेंडर बनाया है तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्विवेलेंट होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्पेयर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है। अब स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब
ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, और ये क्या होता है पाई। एक यहाँ पर कैपिटल आर ले लो, इसको स्मॉल लिया तो इसको कैपिटल लेते हैं, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है 4/3 इंटू पाई की वैल्यू, पाई एज इट इज़ रखो, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड में पाई है तो वो कैंसिल आउट होगा। और ये आर पहली वाली रेडियस कितनी दी है 6 दी है, तो 3 टाइम्स इज इक्वल्स टू पाई इंटू, अब यहाँ पर रेडियस कितनी दी है 3, तो 3 इंटू 3, और h आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब यहाँ क्या करना है आपको, देखो 3 इंटू 3, आप 3 से ये बार 2 बार जाएगा, और फिर 3 से फिर ये कितने बार जाएगा 2 बार। ठीक है, अब ध्यान रखना कि अगर 3 से मैं इसको काट दूंगा तो ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है, अब अल्टीमेटली कितना होगा 4 इंटू 2, ये हुआ 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इंटू 4 कितना हुआ 32, तो h कितना आ जाएगा ये आपका 32 आ जाएगा। यही आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि लेंथ ऑफ कितनी हो जाएगी 32 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं थर्ड की। अगर मैं बात करूं, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एक आर्क है उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। साथ में कहा गया इफ रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल मेड बाय आर्क इज 30 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान सा है अगर आपको फार्मूला मालूम है। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको थीटा एंगल दिया हुआ है और आपसे आर्क की लेंथ पूछी है, तो सीधे सीधे क्या फार्मूला आपका लगता है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये आपकी आर की लेंथ होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो जो वैल्यू आपको दी है वो पुट कर दो। थीटा कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, 30 डिवाइडेड बाई 360 हो गया इंटू, अब ये 2 पाई आर दिया है तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू, अब रेडियस कितनी हो जाएगी, ये रेडियस आपको दी है 21, तो यहाँ पर 21 पुट कर दो। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ को अगर आप कैंसिल आउट करते हो, ठीक है, तो देखो 0 से ये 0 कट जाएगा और 30 से ये 12 बार कटेगा। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो 2 से ये कितने बार कटेगा 6 बार कट जाएगा। ठीक है, और 3 से ये 2 बार कटेगा, 3 से ये 7 बार कटेगा, 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से इसको कटेंगे 11 हो जाएगा, तो आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व इस वे में हो जाएगा। आसान है, फार्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इसमें कहा गया है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2900% more than their HCF and sum of LCM and HCF of these numbers is 310. If one of the number is 20 then find the other number. क्वेश्चन कहना आपसे ये चाह रहा है कि LCM जो है वो दो नंबर्स का, LCM ऑफ टू नंबर्स इज 2900% मोर देन देयर HCF, उनका जो भी HCF होगा उससे 2900% ज़्यादा है, कौन है LCM। फिर कहा गया है कि एलसीएम और एचसीएफ, इसमें कहा गया सम ऑफ, दोनों का सम कितना है वो दिया है आपको 310, फिर एक नंबर आपको दे दिया गया है, फिर आपसे अदर नंबर पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखना। इसमें कहा गया है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ, ये आपको कितना दिया हुआ है 310। ठीक है, तो 310 मैंने यहाँ पर नोट करके इक्वेशन इसको बना लिया। साथ में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर जो है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 20। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पर HCF को एज्यूम कर लिया कि हमारा HCF जो है वो x है, लेकिन LCM जो है, LCM ऑफ टू नंबर्स इज 2900% मोर देन देयर HCF, तो LCM क्या हो जाएगा, इस x का 2900% मोर देन यहाँ पर दिया है, मोर देन मतलब कि x प्लस x का 2900%, ये क्या हो जाएगा इसका LCM हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को मैं बना रहा हूँ x प्लस ये क्या हो जाएगा x का 2900%। ठीक है, तो इसका अगर मैं 2900% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 2900 डिवाइडेड बाई 100, ये मैंने इक्वेशन कितनी लिख दी। अब ये मोर देन वाली कंडीशन हो जाएगी, x का 2900% और x में ऐड होगा क्योंकि ज़्यादा है ना। फिर यहाँ पर एक बात कही गई है, ये कहा गया है कि 2900% मोर देन है, फिर बाद में कहा गया है कि इन दोनों का नंबर्स कितना है, ये 310 है। ठीक है, ये 310 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका आ गया x प्लस एक्स का 2900%। ठीक है, ये इतना मैंने रख दिया, प्लस HCF कितना है, HCF हमने x मान लिया था, x हो गया, ये कितना है 310। ठीक है, अब देखो 100 से ये आपके 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, अब यहाँ पर क्या बच गया x प्लस
29x बच गया प्लस x इक्वल टू 310। अब देखो 2x प्लस 29x मतलब कि 31x इक्वल टू 310। अब x की क्या वैल्यू हो जाएगी, 31 से इसको डिवाइड कर दो, कितने बार आ जाएगा, 10 बार जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से मुझे 10 मिल गई। तो HCF मेरा कितना आ जाएगा, HCF मेरा आ गया 10। ये मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और इसी वजह से LCM हमारा क्या आ जाएगा, LCM हमारा हो जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 29, क्योंकि ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ना, 10 प्लस 10 इंटू 29 कर दो तो ये कितना आ जाएगा हमारा 300 आ जाएगा। ये 290 प्लस 10 300। अब मुझे यहाँ पर LCM को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, LCM भी मिल गया और यहाँ पर आपको HCF भी मिल गया। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि एक नंबर दिया है, सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। स्टार्टिंग में जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था वहाँ पर LCM और HCF में मैंने एक फार्मूला आपको छोटा सा बताया था। उसमें क्या होता है कि LCM इंटू HCF क्या होता है, ये होता है आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इसके बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे पता है कि LCM कितना दिया हुआ है 300, HCM कितना है 10 दिया है और फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है 20। तो सेकंड नंबर आप मान लो कि आपका सेकंड नंबर P है, तो आप P को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हुआ, 2 से ये 5 बार कट जाएगा और 30 इंटू 50 कितना हो जाएगा, P की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी, मैं डायरेक्टली यहाँ पर P को लिख रहा हूँ, P आ जाएगा 150। तो अल्टीमेटली ये आपका आंसर भी हो जाएगा। अभी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, लेकिन एग्जाम्स में आप इसको लगभग 1 मिनट आपको लग सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है और थोड़ा सा आपको कुछ फंडामेंटल कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ सकती है। एक और फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे। इसमें कहा गया है इन 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 7:1। इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 3:1 द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर विल बी। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि 40 लीटर मिक्सचर है और मिक्सचर किस चीज़ का है, मिल्क और वाटर का है। फिर कहा गया है द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 7:1, तो रेशियो कितना दिया है 7:1 का आपको दिया गया है। फिर कहा गया है कि आपको जो मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 का बनाना है, तो क्या करना है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर। तो पूछा है कि वाटर की क्वांटिटी कितनी यहाँ पर ऐड की जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान रखो कि 40 लीटर क्या है आपका मिक्सचर है टोटल, और इसमें क्या क्या दिया है, मिल्क और वाटर की बात की गई है। तो यहाँ से अगर मैं मिल्क और वाटर कितना दिया है 7:1 दिया हुआ है, तो टोटल दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू 40 हो गया। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आपको 5 मिल गई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मिल्क हो गया 35 और ये कितना हो गया 5 लीटर, ठीक है। वाटर आपका 5 हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर क्या करना है आपको, क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर, तो आपका रेशियो नया रेशियो क्या बन जाए, मिल्क इज टू वाटर 3:1 बन जाए। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 35 मिल्क को रखो और वाटर सपोज कर लो कि वाटर को आप इसमें x को एडिशन कर दो कि मैंने x लीटर वाटर इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो नया रेशियो कितना बन जाएगा 3:1 का बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाएगा 15 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 35। तो यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, 3x की क्या वैल्यू हो जाएगी 35 और उधर 15 जाएंगे, कितना आ जाएगा ये 35 में से जब 15 घटाओगे तो ये बचेगा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप मुश्किल से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। विदाउट पेन एंड पेपर भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि 3 persons वॉक फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B। कोई एक प्लेस A है, A से B तक 3 पर्सन जो है वो ट्रेवल करते हैं, मतलब वॉक करते हुए जाते हैं। फिर कहा गया है उनकी स्पीड जो है, स्पीड का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ स्पीड का जो रेशियो है वो 3 पर्सन है। सपोज करो A B और C ये 3 पर्सन है, इनकी स्पीड का रेशियो मुझे दिया है कितना 4 रेशियो 3 रेशियो और 5 रेशियो। फिर कहा गया द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय देम टू रीच B। अब अगर इसके आप टाइम का रेशियो निकालते हैं तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। टाइम जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड होता है, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल निकालना होगा। अब देखो रेसिप्रोकल निकालने का सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है कि सबसे पहला रेशियो मुझे लिखना है तो आप 4 को हाइड कर दो, ठीक है। ध्यान देना मैं क्या करने वाला हूँ, 4 को सबसे पहले हाइड कर रहा हूँ। 4 को मैंने हाइड किया, 3 × 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो सबसे पहला रेशियो आपको मिल जाएगा। फिर सेकेंड नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सेकेंड को हाइड कर दो, तो आपका फर्स्ट और थर्ड एक्टिवेट रहेगा। 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा।
और अगर थर्ड निकालना है तो थर्ड को हटा दो, 4 × 3 12 कर दो, तो टाइम का रेशियो आपको एक लाइन में निकल कर आ जाएगा। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मुझे ये मेथड समझ में नहीं आया, तो आप इस वीडियो को दोबारा से पॉज प्ले करो। कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको ABC स्पीड दिया है और टाइम निकालना है तो देखो 4 को आप हाइड करो, 3 × 5 कर दो। 4 को मैंने छुपा लिया है, सपोज करो 4 यहाँ पर है नहीं, तो 3 × 5 बचा। दूसरी बार में 3 यहाँ पर नहीं है, तो 4 और 5 की मल्टीप्लाई 20 कर दी, तो सेकंड रेशियो आ गया। तीसरा लाना है तो आप 5 को हाइड कर दो, 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12 कर दो। 20 मेथड की अगर मैं बात करूँ तो क्या करो कि इन तीनों का एलसीएम ले लो, 4 3 और 5। सपोज करो कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू ले लो जो इन तीनों से डिवाइड भी हो जाए, सपोज कर लो, तो मैंने 60 ले लिया, तो क्या करो 60/4 इज टू 60/3 इज टू 60/5। अब 4 से काटेंगे कितना बार जाएगा, 15 बार, और 3 से इसको काटेंगे 20 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 12 बार जाएगा। ये आपका एक तरीके से ये भी आ सकता है, कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, हमारे पास में 2 तरीके हैं यहाँ पर। ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेना चाहेंगे, इसमें कहा गया है एवरेज एज ऑफ अ वुमेन एंड हर डॉटर इज 21 ईयर। अब इसमें कहा गया है एवरेज एज, ध्यान देना एज डायरेक्ट नहीं है, एवरेज एज है वो वुमेन और उसकी डॉटर, इनकी कितनी है, 21 ईयर है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, वुमेन प्लस डॉटर। अब इनकी एवरेज एज दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 2, ये कितनी दी है, 21 ईयर। अब यहाँ से वुमेन प्लस डॉटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 × 2 मतलब कि 42 ईयर। एक कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना लो इसको। फिर कहा गया इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 5:1, मतलब कि पहले यहाँ पर वुमेन और डॉटर दिया है, तो वुमेन इज टू डॉटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:1। अब दोनों का समेशन आपको 42 या रेशियो दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं दोनों को जोड़ लो, 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42। एक रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ 7 × 5 मतलब कि 35 हो गया, और डॉटर कितना हो गया, 7 × 1 दैट मीन्स 7 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर, मतलब 5 साल के बाद। अभी करंटली रेशियो हमने निकाला है तो कितना आया, ये आपने वैल्यू रखने के बाद 35 और 7 आ गया, इनकी एजेस मैंने बना ली। अब वो कह रहा है कि 5 साल के बाद इनकी एजेस का रेशियो बनाओ, तो आपको ईयर में ही 5 साल ऐड करने हैं। अब ये आपने निकाला, अब इसमें 5 साल मैंने ऐड कर दिया यहाँ दोनों जगह, तो 35 और 5 कितना होगा, 40। और रेशियो निकालना है, फिर साथ में ईयर का रेशियो निकालना है ना, साथ में आप 5 ऐड कर दो, ये कितना 40/12 है। तो 40/12 का रेशियो अगर आप इसको फर्दर मॉडिफाई करते हो तो इसको आप किससे, 4 से डिवाइड कर दो, तो ये 10 बार गया और ये 3 बार गया, तो 10:3 हमारा नया रेशियो कितना आ गया, 10:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह से दोस्तों जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हैं, अगर आपके पास में ऐसे कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड आपको याद है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जरूर शेयर करें। हमारा फेसबुक पेज है करंट अफेयर्स फंडा कैफ, ये फेसबुक ग्रुप पर आप शेयर कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में एसएससी की प्लेलिस्ट है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।